स्नेह सागर तेरे स्नेह में हम नैनों को अपने भिगोए हुए सांसों की तारों में ओ बाबा तेरी यादों के मोती पिरोए हुए ओ स्नेह सागर। ये महसूस होता यही पास में हो हमें देख करके मुस्कुरा रहे हो सदा साथ में हूँ बच्चों तुम्हारे यही बात अब भी तो दोहरा रहे हो यही बात अब भी तो दोहरा रहे हो एहसास के इस समंदर में हम तो जैसे कि मन को डुबोए हुए ओ स्नेह सागर। उठाकर धरा से जो धूल कण को मस्तक से अपने ऐसे लगाया चमकने लगे हम सितारे से बनकर अपने गुणों से इतना सजाया अपने गुणों से इतना सजाया बलिहार होके तेरे हार में हम तीरों के जैसे संजोए हुए ओ स्नेह सागर। ओ जादूगर ऐसा जादू जगाया ज्योति सा सारा जहां जगमगाया किया प्यार का है चमत्कार ऐसा बेनूर को कोहिनूर बनाया बेनूर को कोहिनूर बनाया ऐ शाह खूबा तेरी खूबियों के ख्यालों में हम खोए खोए हुए ओ स्नेह सागर तेरे स्नेह में हम नैनों को अपने भिगोए हुए सांसों की तारों में ओ बाबा तेरी यादों के मोती पिरोए हुए ओ स्नेह सागर। ओम शांति। आज की मुरली की डेट 2 फरवरी 2013 और मुरली का टाइटल है बाप के स्नेह में समाते हुए शक्तियों द्वारा मन को कंट्रोल कर सदा मन जीत जगत जीत बनो। तो आज की मुरली में बाबा ने
मन जीत पे बहुत ज्यादा ध्यान हमारा खिंचाया, और कैसे हम मन जीत बनेंगे तभी हम आगे अपना राज्य भाग्य चला पाएंगे। तो उसके लिए बाबा ने बताया है काफी। तो कविता बहन आप बताओगे? ओम शांति। जैसे बाबा कहते हैं कविता कविता बहन आपकी तो उससे आवाज ज्यादा हमें मन की शक्ति। अब आ रही है? नहीं नहीं, आपकी आवाज बहुत स्लो आ रही है, मतलब डिले से आ रही है। ओम शांति। अब आ रही है? हाँ जी। जैसे बाबा हमेशा कहते हैं ना कि संपन्न और संपूर्ण बनना है, और उसके लिए हमें सबसे ज्यादा मन की शक्ति की जरूरत पड़ती है। तो आज जो बाबा ने कहा कि शक्तियों को यूज करके मन को कंट्रोल करो और हमेशा मन जीत और जगत जीत बनो, क्योंकि कहा गया ना मन जीते जगत जीत। तो उसके लिए जो बाबा ने हमें विधि दी है ना, वो बाबा का स्नेह दिया है कि जितना हम स्नेही बनेंगे उतना हम मन जीत और जगत जीत बनेंगे। जैसे आज बाबा ने कहा ना कि ये स्नेह अशरीरी बनाने का साधन है, और बाबा ने वरदान भी यही दिया कि सदा बाप के स्नेह में समाते हुए मन जीत जगत जीत बनो। और हमारा महामंत्र भी यही है, मन मना भव, यानी मन को बाबा में लगाना है। तो उसके लिए बाबा ने जो विधि स्पेशली दी है वो है बाप से स्नेह को बढ़ाते रहो, तो हम मन जीत जगत जीत बनेंगे। ओम शांति। जी। जैसे हमारे आत्मा की मन बुद्धि संस्कार बेसिक फैकल्टीज हैं, तो बाबा ने उसको बताया कि कैसे हम एकाग्रता की शक्ति द्वारा अगर हम मन को कंट्रोल करने वाले बन जाते हैं तो फिर हम क्या क्या कर सकते हैं। इसमें बाबा ने बहुत सारे आज वरदान भी दिए। और ये जो मन जीत के, बाबा ने एक मीटिंग करते समय बोला कि मन के व्यर्थ संकल्पों को समाप्त कर व्यर्थ को विदाई दे दो, नहीं तो व्यर्थ संकल्प भी समय निकाल देते हैं। तो मेरा मन है तो मेरे के ऊपर राज्य होता है, तो हर एक ये स्वरूप अपनाओ और दूसरों को भी सहयोग दो। और शुरू में जो बाबा ने स्नेह में लवलीन बच्चों का बहुत ज्यादा बाबा ने विस्तार से बताया कि कैसे 3 वरदान बाबा देते हैं। एक बाप के स्वरूप से वर्षे का वरदान, दूसरा शिक्षक के रूप से श्रेष्ठ शिक्षा का वरदान, और तीसरे गुरु के रूप में वरदानों का वरदान। एक लाइन बाबा ने यहाँ पे ये बोली कि ये परमात्म स्नेह हर एक को परमात्मा प्यार में समाने वाला है। तो इसको कोई कुछ इसके बारे में बोलना चाहेगा? तो जो हमें समझ में आया कि जैसे परमात्मा स्नेह हर एक को परमात्मा प्यार में समाने वाला है, तो जब बाबा हमको इतना, जो बाबा आज बात कर रहे थे कि दोनों बाबा भी हमसे कितना स्नेह करते हैं और बच्चे भी कैसे बाबा के स्नेह में लवलीन रहते हैं। तो जो बाबा बार बार वरदान भी दे रहे थे कि सदा इस स्नेह में समाये रहो, तो जितना बाबा हमसे प्यार करते हैं वो प्यार ही हमको बाबा की तरफ और लेके जाता है। और जो आज विशेष वरदान बाबा ने दिए हैं, स्मिता बहन आप बताओगे? शांति। वरदान ये 3 जो बाबा ने कहा है कि 3 वरदान देखिए बाबा ने आज। एक तो बाप के स्वरूप में वर्षे का वरदान, दूसरा शिक्षक के रूप में श्रेष्ठ शिक्षा का वरदान, और तीसरा गुरु के रूप में वरदानों का वरदान। तीनों ही वरदान का स्वरूप बाबा ने देखा। तो ये जो तीनों संबंधों का है, बाबा हमेशा कहते रहते हैं, तो तीनों संबंधों के वरदान के स्वरूप बनना, यही हमारा लक्ष्य होना चाहिए जी। बाबा ने एक और वरदान आज जो दिया कि सदा बाप के स्नेह में समाते हुए मन जीत जगत जीत बनो। इसके लिए बाबा ने कहा कि सदा शक्ति स्वरूप आत्मा बन, इन कर्मेंद्रियों को चलाने वाले मास्टर बन, मन जीत जगत जीत बन, सदा खुश रहना और खुशी बांटना। तो मन जीत जगत जीत के बाद जो बाबा ने आज बहुत ज्यादा एम्फोसाइज किया है वो खुशी पर। एक तो हमें खुश रहना है और दूसरा वो खुशी बांटना भी है। और मीटिंग में बाबा ने एक बात ये भी बोली कि विजिटर नहीं बनना है, जो बाबा बात कर रहे थे फर्स्ट टाइमर से, घर के मालिक, बालक सो मालिक बनकर रहना है। विजिटर अपने को विजिटर ही समझते हैं या घर के मालिक
घर के बालक से मालिक समझते हैं, तो हम होस्ट हैं या गेस्ट हैं, ये हमको हर जगह एक बार डिसाइड करके रखना है। अब जो बाबा ने ये बोला, खुशी कभी नहीं गंवाना, खुश रहना और खुशी बांटना, तो ऐसा क्या क्या तरीके से हम खुशी बांटते हैं, बांट सकते हैं? हम ज्ञान, किसी को ज्ञान सुनाकर भी उसको खुश कर सकते हैं। हिम्मत, उमंग, उत्साह भरने वाले ऐसे बहुत सारे महावाक्य है बाबा के। तो इससे ज्ञान से भी खुशी बांट सकते हैं। फिर रहे वाइब्रेशन की बात, तो मनसा सेवा से भी और योग से भी बाबा ने जो पावरफुल याद की बात कही थी, उसमें खुशी और हल्केपन का इंस्टेंट अनुभव होना, ये पावरफुल याद तपस्या का रिजल्ट है। और संबंध संपर्क में आते हुए भी हम अगर संगठन में रहते हैं, तो बाबा ने जो मुरली चलाई थी, तपस्या अर्थात मौज है, तो समारोह है। तो ये भी हम अगर लक्ष्य रखें कि हमें सभी के प्रति शुभ भावना, शुभकामना रखते हुए संबंध संपर्क में आना है, तो वो वाइब्रेशंस भी काम करते हैं खुशी रहने के लिए। जी। जी, और कुछ बोलना चाहेगा? क्या, कैसे हम खुशियों को बांट सकते हैं, जो बाबा कह रहे हैं? ओम शांति। चारों जो सब्जेक्ट्स हैं हमारे, ज्ञान, योग, सेवा और धारणा, चारों ही सब्जेक्ट्स जो हैं वो अगर हम किसी भी तरीके से अप्लाई करें तो वो लोगों में खुशियां बांटती हैं। जैसे इन्होंने बोला बिल्कुल सही, अगर हम किसी को मुरली का ही कोई पॉइंट सुनाते हैं, अब जैसे परसों मैंने अपनी मम्मी को सुनाया, शी वॉज नॉट वेल, और मैंने बताया अथक रहना है, तो सिंस लास्ट 2 days शी इज वर्किंग डबल एंड विथ डबल एनर्जी। तो कब ज्ञान हो, चाहे हम किसी को प्रसाद देते हैं, चाहे मनसा सेवा करते हैं, तो किसी भी तरीके को अगर हम ऑनेस्टी सही वे से करते हैं, तो वो आगे सोल्स को मेरे ख्याल से वो रिलीव भी होते हैं और खुशी होते हैं। लौकिक में लोग कैसे खुशी बांटते हैं? मतलब उसमें हम क्या लौकिकता लाके, लौकिक वाले कुछ तो ऐसा, मतलब ज्ञान से हटकर अगर हम खुशी बांटना है तो क्या करना रहता है? हम खुद खुश रह के भी खुशी बांट सकते हैं, क्योंकि आप इतने खुशी से किसी से मिलोगे, खुशी से बात करोगे, तो उसे भी तो खुशी एक्सपीरियंस होगी ना। जैसे बाबा ने हमें सिखाया हुआ है, अगर कोई आपका हाल पूछे तो बोलो खुशहाल, फरिश्तों जैसी चाल। तो ये बिल्कुल, ये ना लाइफस्टाइल में आ गई है ये वाली बात। तो बाकी के लोग भी बोलते हैं कि आपका खुशहाल सुन के हमारा भी खुशहाल हो जाता है। तो खुशी की वाइब्रेशन तो ऐसे ही काम करती है ना, आपके बोल में, आपके व्यवहार में, आपकी बातों में, जो आपके कॉन्टेक्ट में आते हैं स्पेशली। अपना खुश रहने के लिए कितना जरूरी आपको लगता है कि हमारा फिजिकली फिट होना बहुत इम्पोर्टेंट है? काफी इम्पोर्टेंट है वैसे ये तो। तो क्या पूरा हम लोग, इफेक्ट आता है अगर आप फिजिकली फिट नहीं हो। तो सब लोग उस पर इतना ध्यान देते हैं कि हम कितना फिजिकली फिट रह रहे हैं, ताकि हम खुश रहें, तब हमारे खुशी के वाइब्रेशन औरों को खुश कर पाए। ओके, जैसे आपने अभी बताया मुरली में आता है कि खुश है, हाल है, तो ऐसे यज्ञ में और क्या क्या खुशी पर कोटेशन हैं, कोई बताना चाहेगा? कि खुशी पर बाबा ने बहुत सारी मुरलियां चलाई हुई है, तो इसमें हम लोग के खुशी कोई जैसी स्लोगन? खुराक नहीं। खुशी ऐसी खुराक नहीं। और खुशी को खजाना कहते बाबा, ये खुशियों का बांटने से खजाना। बढ़ता है। हाँ जी, बात। कुछ बाकी भी तो हो दूसरे जाए बढ़ते खुशी हैं। नहीं जाए। हाँ जी। कुछ भी हो जाए खुशी नहीं जाए। बाबा कहते हैं ना, बातें तो आती हैं और चली जाती हैं, पर वो बात आपकी खुशी नहीं लेकर चली जाए। कि खुशी अपनी चीज है। हाँ जी, तो ब्राह्मण जीवन मतलब ही खुशी का जीवन। और बाबा उदास के लिए कहते हैं कि उदास अब माया के दास, तो खुशी मतलब हम माया और के दास उमंग नहीं। उत्साह पास है कहते हैं हाँ, और ब्राह्मण खुशी जी। ब्राह्मण जीवन का श्रृंगार भी है, ऐसा बाबा कहते हैं। और बहुत दिल खुश मिठाई, गुलजार काफी कहती रहती थी कि दिल खुश मिठाई खाते रहो, खिलाते रहो।
तो कविता बहन, खुशी के ऊपर कोई अफर्मेशन बताना चाहेंगे कि क्या अफर्मेशन ले सकते हैं खुशी पर? मैं खुशनसीब आत्मा हूँ। यही यही वाला। और और दूसरा भी हाँ जी, कुछ मिठाई सचमुच में होती है हमारे यज्ञ में कि येलो हाँ कलर। जी, हाँ जी। जब पहली बार देखी थी तो सच में बड़ी खुशी हुई थी कि अच्छा ये दिन खुश मिठाई है। हाँ जी। रजत भाई, आप कुछ बताना चाहेंगे खुशी के ऊपर अफर्मेशन? I am a embodiment of happiness. ओके, मैं सुख स्वरूप है। कोटो में किसी ने भगवान को पहचाना है और वो हम बच्चे हैं, तो खुशी का इसमें ये एक बहुत बड़ा पॉइंट है कि खुशी। ऐसे इसको इस तरीके से भी देख सकते हैं ना दीदी, कि आपने बताया दिलखुश मिठाई, तो अपन देखते हैं मैं दिलखुश मिठाई खिलाने वाली आत्मा हूँ। यही करते हैं ना, जैसे आत्मा क्या है, वो पॉइंट ऑफ लाइट है और वो 7 गुणों की लाइट है। तो हम एक ये करते हैं ना, जैसे कि मैं सुख की लाइट हूँ, तो मैं ऐसी लाइट हूँ जो पूरी सृष्टि में सुख फैल रहा है और मैं सुख ही अट्रैक्ट भी कर रही हूँ और सुख ही स्प्रेड भी कर रही हूँ। तो ये भी बहुत अच्छा एक्सपीरियंस हो सकता है। भाई जी, आप बताएंगे कुछ इसमें? एक गीत है वो सुनते हैं थोड़ा सा 2 मिनट के लिए। एक और है जिन्होंने बोला सुख स्वरूप आत्मा, तो साइकोनोरोबिक्स के हिसाब से भी हमारा जो येलो कलर है सुख स्वरूप, और ये भी हेल्थ को अच्छा करता है। डायबिटीज से लेकर काफी चीजें जो हैं वो इससे रिमूव होती है, वरी रिमूव होती है। सुख स्वरूप आत्मा, जब हम इस स्थिति में स्थित रहते हैं तो हम अपनी वाकई वरी को रिमूव करते हैं, जो कि काफी साइकोसोमेटिक डिजीजेस लाता है। मैं खुश नसीब हूँ बाबा, मुझको तेरा प्यार मिला। मैं खुश नसीब हूँ बाबा, मुझको तेरा प्यार मिला। पाते ही तेरी एक झलक, पाते ही तेरी एक झलक, मुझको नया संसार मिला। मैं खुश नसीब हूँ बाबा, मुझको तेरा प्यार मिला। तेरे मिलन से जीवन में पाई मैंने अलौकिक खुशी। एक पल के सिमरन से मैंने पाई है अनमोल हंसी। रोशन सभी के हो जीवन, तू प्रेम का कोई दीप जला। पाते ही तेरी एक झलक, मुझको नया संसार मिला। मैं खुश नसीब हूँ बाबा, मुझको तेरा प्यार मिला। हाँ जी।
खुशी के लिए बाबा ने बहुत सारी मुरलियां चलाई हैं। तो एक मुरली में बाबा ने ऐसे भी बोला है कि पवित्रता की प्रत्यक्ष निशानी खुशी है। तो अगर हमारी खुशी नहीं है तो अवश्य कोई पवित्रता है। और हमारी खुशी कैसी होनी चाहिए? रूहानी होनी चाहिए, अविनाशी होनी चाहिए, आंतरिक होनी चाहिए। तो साकार मूल्यों में बहुत सारे ऐसे आते हैं कि तुम्हें कौन मिला है ये सोचो तो, कि मतलब तुम्हारे सर की नसें फट जानी चाहिए। तो ऐसे और कुछ याद है कि बाबा ने खुशी के लिए और क्या बोला है मूल्यों में? ओम शांति दी। जो भगवान कहते हैं स्वयं स्वयं भगवान आपको पढ़ा रहे हैं, इस खुशी में हमेशा रहें कि सम्मुख आके भगवान हम पढ़ा रहे हैं। तो हमें खुशी कितनी होनी चाहिए? खुशी की खग्गियां मारनी चाहिए हमें, ऐसे बाबा वर्ड यूज करते हैं ना। तो और क्या बोलते हैं बाबा इसके लिए? भाई ये आप कुछ बताएंगे? खुशी को हम ऐसे भी कह सकते हैं, पूरा जैसे एक स्पेक्ट्रम होता है ना, तो उसमें बहुत सारे रंग दिखाई देते हैं। तो कहते तो उसे ऐसे ही हैं कि वो एक ही रंग है। तो खुशी में भी बहुत सारे रंग हैं। जैसे इस संडे को भी बात हो रही थी, बाबा कह रहे थे कि हर पल आपको नवीनता लगनी चाहिए, उमंग उत्साह रहना चाहिए। तो वो खुशी का ही फ्लेवर है, खुशी के स्पेक्ट्रम के ही वो रंग है कि हर समय उमंग उत्साह भी है, नवीनता भी है, चढ़ती कला का अनुभव भी है। और बाबा कहते हैं कि जैसे जैसे अवस्था पक्की होती जाएगी तो खुशी के नज़ारे स्वतः ही दिखाई देते रहेंगे, वो नज़र में आते रहेंगे। तो एक बार सब लोग एक बार रिफ्लेक्ट करेंगे कि उनका हैप्पीएस्ट मोमेंट सबका क्या रहता है, एनी टाइम इन द डे सबसे हैप्पी कब होते हैं? वैशाली बहन आप शेयर करोगे? बिंदु बहन? ऐसे स्पेसिफिक नहीं है, पर अब काफी हद तक अच्छी स्टेट में होते हैं, रिसोर्सफुल स्टेट में ही होती हूँ। तो क्योंकि अब चीजों को उस हिसाब से लेना आ गया है 80%, तो और ना बहुत ज्यादा हायर इसमें जाने की है, बैलेंस इज द की, इस पे चलती हूँ। तो ऐसे स्पेसिफिक नहीं है, बट मोस्टली रहती हूँ खुश ना। जी, कविता बहन आप सबसे खुश कब होते हो? ये तो बताना बहुत मुश्किल है कि पूरे दिन में सबसे ज्यादा खुश कब होती हूँ, लेकिन पूरे दिन का जो बेस्ट टाइम ना वो मॉर्निंग का लगता है, मुरली क्लास कंप्लीट होने तक। वो जो एनर्जी, वो स्टेबिलिटी, वो पीस, वो हैप्पीनेस, पूरे दिन में उसके बाद बहुत एफर्ट्स करने पे एक्सपीरियंस हो सकती है, जो नेचुरल स्टेट सुबह हुई है और वो हमेशा डेली होती है। लेकिन हैप्पीनेस के पूरे कब कोई ऐसा फिक्स टाइम तो नहीं है। बता बहन आप बता पाओगे कब हैप्पी रहते हैं? जी, अमृत वेले, ऑफकोर्स अमृत वेले उठते से ही कि पहला संकल्प वही रहता है कि कौन मिला है मुझे, मैं किसकी संतान हूँ। शिव बाबा की वो स्वयं भगवान मुझे उठ जगाता है। तो उठते से ही पहले ऐसे थॉट्स क्रिएट करके खुशी में ही आते हैं, और खुशी से ही फिर खुशी के थॉट्स क्रिएट करने से ही नींद भाग जाती है। तो वो एक हो रहा, और दूसरा जब पाठशाला में मुरली सुनाने जाते हैं, तब मुरली जब पढ़ते हैं तो संगठन होता है, तो वो जो कलेक्टिव वाइब्रेशन होते हैं, हमेशा वो मतलब अलग सा नशा ही चढ़ जाता है। वो मुरली एक क्या कहते हैं, वो बाबा कहते हैं ना, अपनी घोट तो नशा चढ़े, लेकिन वो दूसरों को अगर पिलाए वो नशा, तो और वो बढ़ता है। खुद को तो वो चढ़ता ही है। तो हमेशा वो ऐसे लगा रहता है कि कब जाऊँ और मुरली क्लास करूँ, ताकि वो सबके साथ वो कलेक्टिव वाइब्रेशन फील होते हैं। जिस दिन अगर जाना नहीं होता या फिर तो एक खाली-खालीपन महसूस होता है। जो सुबह-सुबह जो चार्जिंग होती है पाठशाला में जाकर, मुरली सुनाकर उन सब के साथ उनकी दुआएँ भी मिलती है, जिनको सुनाते हैं।
बाबा ने सेवा का निमित्त बनाया है, इसकी भी बाबा के प्रति दुआएं निकलती है, तो वो अलग ही कलेक्टिव सारा वाइब्रेशन इकट्ठा होकर जो खुशी होती है वो अलग होती है। डेली रूटीन में वो हम बाबा के काम में आ रहे हैं, वो समय रहता है, वो उस वजह से भी अच्छा लगता है। तो वो समय सारे दिन भर का फाउंडेशन भी रहता है और खुशी को चार्ज करता है। हाँ जी रजत भाई, आप कब रहते हैं खुश सबसे ज्यादा पूरे दिन में? दीदी इसका अलौकिक और अलौकिक दो मतलब कैटेगरी में डिवाइड कर सकते हैं, लेकिन अलौकिक की ही बात करेंगे कि जब हम स्वमान की प्रैक्टिस करते हैं तो अब एक स्टेट पे पहुंचने लगते हैं, वो काफी रिलैक्स और काफी ऊंची स्टेट होती है। जब हम उसके बाद जब हम नीचे आते हैं, किसी से इंटरेक्शन करते हैं और जब वो बहुत बिगड़ा हुआ होता है और फिर भी हम उसको बहुत अच्छे से रिप्लाई करते हैं तो हमें बहुत खुशी मिलती है। हमें लगता है कि हाँ यार अब तो कुछ ना कुछ तो अच्छा होने लगा है, कोई इम्पैक्ट नहीं पड़ रहा इनकी बातों का। तो नियरली मेजरली क्या होता है कि पेशेंट लोग ही आते हैं, काफी चिड़चिड़े रहते हैं वो, तो उनको काफी टैकल करना मुश्किल हो जाता है। तो उनसे भी अगर आप अच्छे से बात करके अपने मन को स्थिर रखते हुए बात करते हैं तो अच्छा लगता है। ज्ञान का एप्लीकेशन करते हैं तब खुशी होती है। स्मिता जी, जी जी ओम शांति। जो जैसे नशे वाली स्टेट बोली ना, हाँ, जब योग पे जाती हूँ, जब परम धाम जाती हूँ, तो मेरे कुछ सेलेक्टेड सॉन्ग्स हैं बाबा के, और जब वो करके जाती हूँ तो वो इतनी अच्छी स्टेट होती है उसमें, लेकिन इमोशंस बहुत, मतलब वो एक अलग ही लेवल होता है उसमें, रोना भी आ जाता है और वो जो स्टेट हैप्पी भी वाली भी होती है ना, वो मतलब वो मुझे किसी भी चीज से ऊपर लेके जा सकती है। तो वो योग जो है परम धाम में जाने का। वैशाली बहन। मुझे एक चीज पूछना था दीदी, मतलब सभी से पूछना था। जैसे कि बाबा का गीत तो हर गीत सुंदर है, लेकिन अभी दीदी ने बोला कि उनके कुछ सेलेक्टिव सॉन्ग रहते हैं, तो वो अगर जब सुनती हैं तो एक अच्छा मतलब फील गुड होता है। वो तो ये जैसे मुझे भी, जैसे अभी अभी भाई ने गाना सुनाया था, कभी कभार ऐसा लगता है कि हाँ ये गाना है, लेकिन कभी कभी कुछ एक गाने होते हैं जो मतलब एक एनहांस कर देते हैं हमारी स्टेट को। तो ये मतलब मेरे साथ ही ऐसा होता है या मतलब सभी के साथ में होता है कि कोई गाना टचिंग ज्यादा होती है किसी गाने के साथ में और किसी गाने के साथ में उतनी टचिंग नहीं हो पाती? हाँ जी, ये तो होती है क्योंकि जैसे भाई जी लिख भी रहे हैं कि वो एंकरिंग वाला होता है कि आप किसी गाने के साथ कुछ अटैच कर लेते हो तो फिर वो उसका इफेक्ट ज्यादा रहता है और उसी समय आप उस स्टेट में इमीडिएटली पहुंच पाते हो। तो शायद इसके लिए ऐसा होता होगा एंड सबके साथ होता होगा, इसीलिए बाबा भी कहते हैं कि अच्छे अच्छे रिकॉर्ड्स अपने पास रखने चाहिए क्योंकि तुरंत मूड मूड अपलिफ्ट हो जाता है उससे। एक मिनट, रुशाली बहन बहुत देर से कुछ कहना चाह रही है, हम बोलिए रुशाली बहन। ओम शांति। हाँ जी। जैसे कि शरीर का पेपर थोड़ा चल रहा था, तो ऐसे टाइम पे मुझे बाबा का ये याद आया कि जो कुछ भी हो रहा है वो तुम्हारे भले के लिए हो रहा है। तो ये पॉइंट अगर मतलब ये पॉइंट ध्यान में आने से मुझे बहुत ही रिलीफ मिला, बहुत अच्छा भी लगा। तो एक सचिन भाई एक सुना रहे थे जब वो इतिहास बता रहे थे कि एक आई थिंक सरला दीदी की बात थी, वो उनका एक, बता रहे थे कि जब वो बैठी बहुत थोड़ा कुछ तो उदास हो गए वो जाकर और बाबा के पास सिर्फ जाकर बैठी थी और कुछ भी नहीं बोला साकार बाबा के पास। और साकार बाबा ने इमीडिएटली बोला कि बच्ची ड्रामा को भूल गई हो क्या? ड्रामा जो है वो सब कल्याणकारी है। उन्होंने सिर्फ इतना बोला, उन्होंने कुछ भी नहीं बोला था और इमीडिएटली मतलब बाबा का रिस्पांस था कि ड्रामा को भूले। तो हम कभी भी अगर खुश नहीं हो पा रहे हैं तो कैसे हम ड्रामा को भूल रहे हैं, इसके लिए हम दुखी हो जाते हैं। हाँ जी बिंदु बहन बताइए क्या कह रहे थे? हाँ जी, मैं रजत भाई का ही जवाब दे रही थी कि हाँ, हम जैसे आपने एक बार कहा था कि मेरा एक बार ऐसे मुझे भ्रुकुटी के बीच में हुआ कि सोल मुझे ऐसे लगी, है ना? तो आप ये देख सकते हो कि आपके कुछ सॉन्ग्स होंगे जो आपको वो टच देंगे, वो सबका अलग डिफरेंस हो एक्सपीरियंस हो सकता है। तो अगर है वो, तो आप प्रॉपर उस दौरान पे अपने आप को आईज के बीच में फोकस करिए, आपकी सोल एकदम एक्टिव होगी। जो सॉन्ग है ना, जैसे आप उस इमोशन को टच करोगे, आपका बाबा के साथ वो कनेक्शन होगा, तो आप ऐसे सॉन्ग्स का कलेक्शन रख सकते हो। नहीं, वो मेरा ना सॉन्ग के साथ में नहीं हुआ था दीदी, वो एक्चुअली सामान के साथ में हुआ था मेरा। वो प्रैक्टिस कर रहा था, लेकिन हाँ वो आप बात बोल रहे हो, सही बोल रहे हो वो भी। हमें वेरिएशन देते जाने हैं और वो चीजें एड ऑन करते जानी है। हमें अपनी एक किट या कंटेनर बना लेना है
जो चीजों से हमको खुशी होती जा रही है उनको फिर हम रीयूज कर सकते हैं उनको बार बार डिफरेंट चीजें। हर वक्त मूड अलग होता है तो जरूरी नहीं एक ही चीज से हर बार हो, लेकिन अगर हमारे पास कंटेनर में लिस्ट है तो कुछ ना कुछ टच कर जाएगा, तो वो आपके एक्सपीरियंसेस नंबर ऑफ बढ़ते जाएंगे। मेरे अभी ऐसे ही बढ़ रहे हैं। हाँ जी, हम लोग वापस मन जीत जगत जीत पे आ जाते हैं। तो बाबा ने और मुरलियों में एक तो मन को ही जीतने के लिए, कविता बहन आपकी नहीं, आवाज नहीं आ रही है, कट रही है। अब आ रही है। हाँ जी, मैं बस यही कह रही थी कि हमें ये बात याद रखनी चाहिए कि खुशी हमारी ओरिजिनल नेचर है, आत्मा का गुण है, वो किसी चीज पे डिपेंडेंट नहीं होनी चाहिए। क्योंकि बाबा ने कहा ना कि एक दिन सभी साधन फेल हो जाएंगे। चलो जब तक है हमें जरूरत है हम ले सकते हैं। और जैसे आज की मुरली में भी बाबा ने एक बात कही विश्व की आत्माओं के बारे में, कि वो काम करते हुए भी खुशी नहीं उनके पास होती, बल्कि सर्कमस्टेंसेस के अकॉर्डिंग अपने आप को वो मजबूर समझते हैं कि हमें तो करना ही पड़ता है, कोई ऑप्शन ही नहीं है। तो इसलिए बाबा ने ये भी कहा कि मजबूर को मजबूत करो, स्ट्रांग बनो। हर काम की अंडरस्टैंडिंग अगर हमारे पास होगी और खुशी की बेसिकली अंडरस्टैंडिंग हमारे पास होगी कि खुशी है क्या, तो हम खुश रह भी सकते हैं और खुशी बांट भी सकते हैं। हाँ जी भाई जी। तो बिल्कुल सही कहा। बाबा कहते ही हैं कि बाबा ने हमें अविनाशी साधन दिए हैं खुशी के लिए। और जो बिंदु बहन कह रहे थे कंटेनर वाली बात, तो उसे हम टूल किट भी कह सकते हैं। तो कौन कौन से अविनाशी साधन बाबा ने दिए हैं उनका हम एक टूल किट अपना तैयार कर सकते हैं और हमारी हैप्पीनेस किट तैयार हो सकती है। हाँ जी, तो जो बाबा ने मन जीत जगत जीत के लिए बोला है, तो बाबा ने क्यों बोला हमें, जो हमको लगा कि मन बुद्धि संस्कार 3 है, लेकिन ऐसा क्यों बोला कि केवल मन को ही जीत लो तो फिर सारा जगत जीत हो जाएगा। तो शायद इसलिए कि हमारे मन के अंदर ही सारा संसार है। अगर हमने उसको ही जीत लिया, क्योंकि हम जैसा अंदर से सोच रहे हैं वैसे ही हमारा बाहर है, तो ही हम जगत जीत बन जाएंगे। और जो बाबा ने मुरलियों में बोला है जगत जीत मन जीत जगत जीत के लिए, तो इसमें बोला है कि अगर अपनी कर्मेंद्रियों के ऊपर, मन बुद्धि संस्कार के ऊपर विजय नहीं, तो प्रजा पर क्या राज्य करेंगे। अगर ऐसे राजे बने जो अपने ऊपर विजय नहीं पा सकते, तो सतयुग भी कलयुग बन जाएगा। इसलिए ये चेक करो कि मन बुद्धि संस्कार कंट्रोल में है, मन आपको चलाता है या आप मन को चलाने वाले हो। जब ये कंप्लेन करते हो कि मेरा मन आज लगता नहीं, मेरा मन आज भटक रहा है, तो ये मन जीत हुए। आज मन उदास है, आज मन और आकर्षण की तरफ जा रहा है, ये विजयी के संकल्प हैं। तो माया जीत, मन जीत, जगत जीत, ये संस्कार भी बहुत समय से बनाएंगे, तब अंत समय भी ये बहुत काल का अभ्यास विजयी बनाकर आपको विशेष माला का मन का बनाएगी, पास विद ऑनर बनेंगे। और मन जीत अर्थात होता क्या है, वो बाबा ने एक्सप्लेन किया कि मन के व्यर्थ संकल्प विकल्प जीत है। ऐसे जीते हुए बच्चे विश्व के राज्य अधिकारी बनते हैं। इसलिए मन जीते जगत जीत गाया हुआ है। जितना इस समय संकल्प शक्ति अर्थात मन को स्व के अधिकार में रखते हो, उतना ही विश्व के राज्य के अधिकारी बनते हो। अभी इस समय ईश्वरीय बालक हो और अभी के बालक ही विश्व के मालिक बनेंगे। हाँ जी रजत भाई। दीदी वो एक पॉइंट याद आ गया था जब आप मन जीत जगत जीत का बता रहे थे। तो हमारा तो योग अभी बहुत नेसेंट स्टेट में है, लेकिन हम ये देखते हैं कि योग में दो बेसिक जो मेथड होते हैं, एक सोमान जो संकल्प होता है, दूसरा इमेजिनेशन होता है। तो कभी कभी ये होता है कि जो फोकस नहीं लग पाता, जो पॉइंट ऑफ लाइट, मतलब इतना क्रिएटिव इमेजिनेशन कभी कभार ब्लर हो जाता है। तो बाबा ने जब ये बोल रहे हैं ना कि मन को ही जीत लो, मतलब अभी अगर, तो धीरे धीरे करके हमने ये भी देखा कि केवल हम अगर अपने स्वमान पे प्रैक्टिस करते रहेंगे, तो वो जो बुद्धि का जो स्पॉट होता है जहाँ पे वो इमेजिनेशन करना होता है उसको, तो वो अच्छे से कर सकता है। वहां पर क्रिएटिविटी आपकी बढ़ जाती है, आपको बैकग्राउंड भी दिखने लगता है, आपको पॉइंट ऑफ लाइट भी दिखने लगती है। तो यही हमने इससे समझा था कि मन जीत से और बाकी चीजें कैसे कनेक्टेड हो जाएंगी। गीता बहन आपने कुछ शेयर नहीं किया, आप कुछ शेयर करना चाहोगे गीता बहन?
ठीक है, और किसी को कुछ शेयर करना है, इसको पूरा करेंगे। पूरी मोटी हो गई। हाँ जी। अच्छा, एक दो पॉइंट और ऐड कर सकते हैं। हाँ जी। जैसे खुशी की जब भी बात आती है तो खुशी के संग क्या क्या कनेक्टेड बातें हैं। तो जैसे बाबा ने मुरलियों में कहा है, खुशी के संग कनेक्टेड है डांस, और उसका भी एक विशेष कॉन्टेक्स्ट है। जैसे कृष्ण को दिखाते हैं शेषनाग के ऊपर, तो वो खुशी की डांस है और वो विजय की डांस भी है, तो वो मेटाफर हम याद रख सकते हैं। इसके अलावा बाबा कहते हैं खुशी में गिफ्ट दी जाती है, तो एक दो को सौगात देते रहो, अविनाशी सौगात देते रहो, मुबारक दी जाती है। खुशी के गीत भी बहुत सारे जैसे होते हैं, खुशी के गीत एक की कहावत भी है, खुशी का खजाना, खुशी की खुराक। तो खुराक में क्या क्या आएगा? हमारा संकल्प का भोजन और स्थूल भोजन भी। तो ये खुशी की बहुत सारी बातें हैं जी। तो आई कैन प्ले अ सॉन्ग। जैसा है ये सुख मिला ऐसा कभी न पाए, पाकर के प्यार प्रभु का दिल मस्तियों में गाए। जैसा है ये सुख मिला ऐसा कभी न पाए, पाकर के प्यार प्रभु का दिल मस्तियों में गाए। या तो ये दिन ना जाए, या तो ये दिन ना जाए, या बार बार आए। जैसा है ये सुख मिला ऐसा कभी न पाए, पाकर के प्यार प्रभु का दिल मस्तियों में गाए। या तो ये दिन ना जाए, या तो ये दिन ना जाए, या बार बार आए। जैसा है ये सुख मिला ऐसा कभी न पाए। संगम युग में यूं मिलना, फूलों सा अपना खिलना। मधुबन के माली आपके आंचल में हंसना पलना। महका रूहानी गुलशन, महका रूहानी गुलशन, कितने हैं गुल खिलाए। जैसा है ये सुख मिला ऐसा कभी न पाए।
जीवन दिया सुहावन, आंगन में मन के बरसे शाश्वत सुखों का सावन, हमें राजयोगी पावन जीवन दिया सुहावन, आंगन में मन के बरसे शाश्वत सुखों का सावन, स्वर्गिक सुख अलौकिक, स्वर्गिक सुख अलौकिक वर्णन किया न जाए, जैसा है ये सुख मिला ऐसा कभी न पाए, पाकर के प्यार प्रभु का दिल मस्तियों में गाए, या तो ये दिन ना जाए, या तो ये दिन ना जाए, या बार बार आए, जैसा है ये सुख मिला ऐसा कभी न पाए, पाकर के प्यार प्रभु का दिल मस्तियों में गाए, जैसा है ये सुख मिला ऐसा कभी न पाए, पाकर के प्यार प्रभु का दिल मस्तियों में गाए, जैसा है ये सुख मिला ऐसा कभी न पाए, पाकर के प्यार प्रभु का दिल मस्तियों में